Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. बच्चों आज से हम लोग आपके हिस्ट्री का सेकेंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेसन में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। इस लेसन में हम लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब रसिया में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन को और किन किन नामों से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रशियन रिवॉल्यूशन को सोवियत रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। उसके अलावा इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, प्लस अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। कहने का मतलब है कि रशियन रिवॉल्यूशन को हम तीन नामों से जानते हैं: सोवियत रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक्स रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब हम समझ लेते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन जो है वह किस साल में हुआ था। रशियन रिवॉल्यूशन जो है वह 1917 में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह 10 साल तक चला था, 1789 से लेकर 1799 तक। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीरियड जो है वह 10 इयर्स था। जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसका पीरियड जो है वह सिर्फ 1 ईयर है। और आप देखेंगे कि ये दो हिस्सों में हुआ था। एक जो है वह फरवरी के महीने में, मतलब फेब 1917 में, और दूसरा जो है अक्टूबर 1917 में। मतलब एक ही साल में आप देखेंगे कि फरवरी के महीने में और अक्टूबर के महीने में। रशियन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ, आप देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से जार जो रूल करता था रसिया पर, उसका खात्मा हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि यूएसएसआर की स्थापना हुई। ये जो है वह दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझते हैं। कहता है द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। कहता है कि रसिया की क्रांति जो है वह 1917 में हुआ था। मतलब रसिया में जो क्रांति जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1917 में दो हिस्सों में, एक फरवरी के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में। कहता है क्या, व्हेन द पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास पीपल ऑफ रसिया रिवॉल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ जार निकोलस सेकंड। देखिए लिखा हुआ है TSAR, लेकिन इसको पढ़ेंगे जार। कहता है क्या, जब मतलब रशियन रिवॉल्यूशन में आप देखेंगे कि किसानों ने और मजदूरों ने जार निकोलस सेकंड के सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था। दे वर लेड बाई व्लादिमीर लेनिन। और कहता है कि ये जो रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो किसके लीडरशिप में हुआ था। तो कह रहा है कि रशियन रिवॉल्यूशन जो है व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में हुआ था। एंड द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स कॉल्ड द बोल्शेविक। और कहता है क्या कि व्लादिमीर लेनिन के अलावा कार्यकर्ताओं का एक समूह था जिनको बोल्शेविक कहा जाता था। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं कि रसिया में जो क्रांति हुई थी उसके पहले वाला दौर कैसा था। कहता है क्या, बिफोर द रशियन रिवॉल्यूशन रसिया वाज रूल्ड बाई अ पावरफुल मोनार्क कॉल्ड द जार। कहता है कि रसिया के क्रांति के पहले, मतलब रसिया में जब क्रांति हुई थी उसके पहले रसिया पर एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रूल करता था जिसका नाम था जार निकोलस सेकंड। द जार हैड टोटल पावर इन रसिया। कहता है कि अब देखेंगे कि ये जो जार जो था उसके पास टोटल पावर था। मतलब उस समय रसिया में किसी भी तरह का पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब टोटल पावर जार के पास था और किसी के पास नहीं था। द जार हैड टोटल पावर इन रसिया। ही कमांडेड द आर्मी। यानी कहने का मतलब आर्मी किस तरह से काम करेगी,
आर्मी जो है वह जार के कंट्रोल में थी, वही डिसाइड करता था कि आर्मी किस तरह से काम करेगी। ओन्ड मच ऑफ लैंड, कहता है कि मैक्सिमम जमीन जो है वह जार के पास थी। एंड इवन कंट्रोल्ड द चर्च, और कहता है कि चर्च को भी जो है वह जार ही कंट्रोल करता था। यानी कहने का मतलब चर्च जो है वह जार के नियंत्रण में था। आर्मी जार के नियंत्रण में थी, मैक्सिमम जमीन जो है वह जार के पास हुआ करती थी, उसके अलावा चर्च भी जो है वह जार के ही कंट्रोल में थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द रशियन रिवोल्यूशन, लाइफ फॉर द वर्किंग क्लास पीपल एंड पीजेंट्स वर एक्सपोज्ड टू डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। कहता है कि अब देखेंगे कि रसिया में जो क्रांति हुई जो है, उस दौरान आप देखेंगे कि जो रसिया के जो मजदूर जो थे और रसिया के जो किसान जो थे, उनके हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। वर्किंग कंडीशन जो है मतलब जिस एटमॉस्फेयर में वो काम करते थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मतलब वर्किंग कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं था। द अरिस्टोक्रेट क्लास ट्रीटेड द पीजेंट्स लाइक स्लेव्स। कहता है क्या कि रसिया के जो अरिस्टोक्रेट्स जो थे वह इनको गुलामों की तरह ट्रीट करते थे, मतलब रसिया के जो मजदूर थे या रसिया के जो किसान जो थे उनको अरिस्टोक्रेट्स गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। गिविंग द फ्यू राइट्स, कहता है कि ये जो किसान जो थे या जो अरिस्टोक्रेट्स जो थे उनके पास अधिकार जो है वह बहुत कम था। एंड ट्रीटिंग देम ऑलमोस्ट एनिमल्स, और अरिस्टोक्रेट्स जो है वह किसानों को, मजदूरों को जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव करते थे। मेजॉरिटी ऑफ रसियन वर एग्रीकल्चरिस्ट। कहता है कि रसिया की जो मैक्सिमम आबादी जो थी वो आप देखेंगे कि खेती करती थी, मतलब रसिया के जो मैक्सिमम लोग जो थे वो किसान थे। मेजर पार्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। कहता है कि जो मैक्सिमम जमीन जो थी, जो नोबल्स थे और जो क्लर्जी जो थे उनके पास थी। एंड दीज पीजेंट्स वर्कड एज फार्मर्स ऑन डेली वेजेस। और कहता है कि ये किसान जो हैं उनके यहाँ जो है दिहाड़ी पर काम करते थे, यानी कहने का मतलब रोजाना काम करते थे, रोजाना उनको मजदूरी मिलती थी। दे वर पेड लेस एंड वर्कड मोर एंड समटाइम्स अंडर डेप्ट, दे वर नॉट इवन पेड वेजेस। कहता है क्या ये जो किसान जो थे, जो नोबल्स और क्लर्जी मैंने बताया था फर्स्ट लेसन में अगर आपको याद हो, तो जो चर्च में जो धार्मिक लोग जो होते हैं उनको क्लर्जी कहा जाता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये रसिया के जो किसान जो थे वो आप देखेंगे कि नोबल्स और क्लर्जी के ज़मीनों पर काम करते थे, इसके लिए उनको मजदूरी मिलती थी, लेकिन मजदूरी जो है वो बहुत कम मिला करती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी मजदूरी 400 रुपये हुई या 500 रुपये हुई तो आपको 100 रुपया दे दिया गया या 50 रुपया दे दिया गया। ये जो है बहुत बार ऐसा होता था कि जहाँ पर ये काम करते थे, जिन खेतों में ये काम करते थे, उनके मालिक का कर्ज इनके ऊपर इतना ज़्यादा हो जाया करता था कि बहुत बार जो है मालिक इनको पैसा भी नहीं दिया करता था। ये देखिएगा जो है ये मेन कारण था जिसकी वजह से रसिया में जो है वह क्रांति हुई। और भी कारण को मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में जो है डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। हमने जाना कि रसियन रिवॉल्यूशन को सोवियत रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक्स रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। यह जो है 1917 में हुआ था, दो हिस्सों में हुआ था, एक फरवरी के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में। फिर हमने पढ़ा कि रसियन रिवॉल्यूशन में जो है जो किसान जो थे और जो मजदूर जो थे उन्होंने जार निकोलस सेकंड के सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था, और इसको लीड जो है वह व्लादिमीर लेनिन ने किया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि वॉलंटियर्स का एक ग्रुप था जिनको बोल्शेविक्स कहा जाता था। फिर हमने पढ़ा कि रसिया में जो क्रांति हुई थी उसके पहले आप देखेंगे
कि रसिया पर जार जो है वह शासन करता था। जार के कंट्रोल में आर्मी थी, मैक्सिमम जमीन उसी के कंट्रोल में थी। उसके अलावा चर्च भी जो है वो उसी के कंट्रोल में था। रिवॉल्यूशन के वक्त या रिवॉल्यूशन से पहले आप देखेंगे कि जो वर्किंग क्लास मतलब जो मजदूर जो थे रसिया के अंदर या जो किसान जो थे उनकी स्थिति जो है वह बहुत ज़्यादा खराब थी। जहां पर वह काम करते थे वर्किंग कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब था। रसिया के जो अरिस्टोक्रेट्स जो थे मतलब अपर क्लास जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है उनको अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। जो अरिस्टोक्रेट्स जो थे वह मजदूरों को और किसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। फिर मैंने आपको बताया कि रसिया में आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम लोग जो थे वह किसान थे, लेकिन जमीन जो है उनके पास नहीं थी। मैक्सिमम जमीन जो है वह नोबेल्स और क्लर्जी के पास थी और ये उनके खेतों में काम किया करते थे। काम जितने का ये काम करते थे उससे इनको बहुत कम मजदूरी मिला करती थी। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि ये कर्ज में डूब जाया करते थे और जो नोबेल्स और क्लर्जी जिनके खेतों में ये काम करते थे वो उनको पैसा तक नहीं देते थे। उम्मीद है